तो ओके स्टूडेंट, तो अब इस लेक्चर को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, सो प्लीज अब क्या हुआ कि ये डिसाइड कर लिया गया कि इसकी वेलोसिटी क्या रखी जाती है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट रखने के लिए पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप ना हो जिससे कि ये सोर्स चार्ज अपनी पोजीशन चेंज करे। ओके स्टूडेंट, नाउ अब हम डिसाइड कर लेते हैं यहाँ पे दो लोकेशंस। ठीक है, ये लोकेशन है पॉइंट ए या इसे बी मान लीजिए। ओके, या फिर हम इसे क्या मान लेते हैं, पॉइंट ए। हमें पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ओके स्टूडेंट, लिसन वंस अगेन, हमें पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि इन्फिनिट कौन सी पोजीशन है ये क्लियर कर पाना मुश्किल है, लेकिन जिस पॉइंट पर हमें इस टेस्ट चार्ज को लाना है, ठीक है, उससे पहले की एक डिस्टेंस हमने इमेजिन कर ली। लिसन वंस अगेन, इस टेस्ट चार्ज को हमें इन्फिनिट से कहाँ पे लाना है, पॉइंट ए पे, यानी कि ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ए। लिसन वंस अगेन, ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ए पर हमें लाना है। ओके स्टूडेंट, और आर, ये जो पोजीशन है वो क्या है, आर है। ये पॉइंट ए कितनी दूर पे है, आर पे है। ओके, तो हम ए से ठीक पहले की एक पोजीशन इमेजिन कर लेते हैं और इस पोजीशन को हमने क्या मान लिया, डी आर, यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा अगेंस्ट क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो क्या है, बी टू ए है। राइट स्टूडेंट, यानी कि अगर हम वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं, वर्क, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क क्या है कि स्केलर फील्ड होता है, स्केलर प्रॉपर्टी है, स्केलर क्वांटिटी है। राइट स्टूडेंट, तो हम इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं और यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करना चाहेंगे, इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे। ओके, तो इस इंटीग्रेशन मेथड में क्या हुआ, इन्फिनिट टू आर। लिसन वंस अगेन, कहाँ से लाना चाह रहे थे, इन्फिनिट से, ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिट टू द पॉइंट ए। तो इन्फिनिट टू क्या हो गया, आर हो गया। वेक्टर एफ कौन सा हम ले रहे हैं, एक्सटर्नल ले रहे हैं, राइट। और ये डॉट हो गया वेक्टर डी आर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फिर हम इसे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट टू आर वेक्टर एफ ई डॉट डी आर। राइट स्टूडेंट, ये क्लियर हुआ आपको? किस कंसेप्ट पे लिखा, अभी थोड़ी देर पहले इसको स्टडी किया था कि एफ एक्सटर्नल जो होता है, ये जो एफ एक्सटर्नल जो होता है वो माइनस एफ ई के इक्वल एंड अपोजिट होता है। राइट, यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो कैसे समझा जाना चाहिए। नेगेटिव वर्क डन है बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ओके स्टूडेंट, आप समझ पा रहे हैं इस बात को? यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने कौन सा कंसेप्ट निकाला कि ये जो वर्क डन है वो नेगेटिव ऑफ द क्या है, एक्सटर्नल है, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है उसका नहीं, नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में आया। प्रॉब्लम इसमें, तो ये जो रिजल्ट है अब इसे हम क्या करेंगे, एक डेफिनेशन में क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट है जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहने वाले हैं, इसे हम अब एक डेफिनेशन में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो कैसे चेंज करेंगे, लेट अस सी। ये जो रिजल्ट हमारे सामने आया, अब हम इसे क्या करने जा रहे हैं, एक डेफिनेशन में क्रिएट करेंगे। क्यों क्रिएट करने की जरूरत है, क्योंकि यही वर्क डन है, यही वो वर्क है जिसे हम क्या कहने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और आपको जानकारी होनी चाहिए, इसी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल यू से। तो इसका जो डेफिनेशन हुआ वो क्या हो गया, नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स ने जो वर्क किया
वो नेगेटिव ऑफ द क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। क्या हम इसे यहाँ पे कह सकते हैं स्टूडेंट? ये यहाँ पर अगर बहुत ही मोर प्रिसाइजली अगर हम इसे कहने की कोशिश करते हैं तो क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? क्या कहेंगे कि पहली बात ये कि ये जो वर्क है वो किस में जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द क्या हम कहना चाहते हैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कहना चाहते हैं? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके स्टूडेंट, क्लियर है? यानी कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो गई, हमें एक फार्मूला मिल गया, उसकी डेफिनेशन क्रिएट हो गई, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके स्टूडेंट, अगर हम इसे और प्रिसाइसली अगर कहने की कोशिश करें, यानी कि अगर इसे हम और प्रिसाइसली कहने की कोशिश करें तो एग्जैक्टली क्या है, ये जो हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एग्जैक्टली क्या है, यानी कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। राइट स्टूडेंट, हमने क्या लिखा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। राइट स्टूडेंट, तो ओके स्टूडेंट, यहाँ पर ये टर्म क्लियर हुआ। क्या हमने क्लियर कर लिया कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। डियर स्टूडेंट, ये जो पूरी टर्मोलॉजी है, ये जो पूरी टर्मोलॉजी जो यहाँ पर लिखी हुई है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या कहते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल यू से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू। ओके स्टूडेंट, फिर हम इस लेक्चर को क्या करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे। आपसे मेरा प्रॉमिस था कि आपको स्टेप बाय स्टेप मैं कहाँ तक लेके जाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तक। राइट स्टूडेंट, मैंने आपको कहाँ तक पहुँचा दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या बाकी रहता है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यहाँ पे बस पहुँचना क्या है, बस एक छोटा सा स्टेप और हम लेंगे और आसानी से वहाँ तक क्या करेंगे, पहुँच जाएंगे। ओके स्टूडेंट।